यानी डाइट के बारे में, जो कि जिसका फुल फॉर्म है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है डाइट के बारे में। इसके अलावा पिंक बुक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में जान लेते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड के अनुसार जो है इस क्लास को हम लाए हैं। चूँकि डाइट एक छोटा सा टॉपिक है, तो हमने सोचा कि जो परीक्षा उपयोगी बिंदु है उन्हीं को हम लेकर आए। तो शिक्षा का उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो क्या था, IASE था। वो हम पिछली क्लास का जो परीक्षा उपयोगी बिंदु थे वो हम देख लेते हैं। उच्च शिक्षण संस्थान क्या था, IASE था। अभी वर्तमान में कितने IASE हैं, 2 हैं। अभी वर्तमान में 2 हैं, बीकानेर और अजमेर, ये 2 हैं। वरिष्ठ, इस तरह से आप कीवर्ड, जब आप एक लेसन पूरा कर ले तो इस तरह से कीवर्ड बना लें छोटे छोटे, ताकि जब रिवीजन करें तो आपका सिर्फ मात्र जो 1 घंटे में आपका संपूर्ण जो है रिवीजन हो जाता है। इसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक जो शिक्षा है वो कहाँ पर दी जाती है, वहाँ अजमेर IASE के अंतर्गत दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट का जो फुल फॉर्म है वो है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट जो है इसकी स्थापना, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी। तो डाइट की जो स्थापना है वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसके अंतर्गत की गई थी। तो इसका कोई ट्रिक, डाइट की जो स्थापना है, डाइट 1986 के अंतर्गत, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा। 1986 के अंतर्गत जो डाइट की स्थापना की गई थी, कौन सी शिक्षा नीति के अंतर्गत, 1986 के अंतर्गत। डाइट का संचालन जो है उसमें एक रूपता बनी रहे, मतलब सभी जगह इसका जो संचालन है अच्छे से किया जा सके, उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पिंक बुक का जो है निर्माण किया गया था। और ये जो पिंक बुक का प्रकाशन है वो 1989 में किया गया था। 3 साल बाद जो है पिंक बुक पहले, सबसे पहले डाइट की स्थापना कर दी गई 1986 में। क्यों, पता नहीं क्यों 18 ही मेरे दिमाग में आता है। तो स्थापना की गई 1986 के तहत शिक्षा नीति जो थी डाइट की। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक रूपता बनाए रखने के लिए कौन सी बुक लेकर आए। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, रेड बुक, ब्लैक बुक, व्हाइट बुक, पिंक बुक। तो आपको याद रखना है पिंक बुक जो है वो लाई गई थी। और कब लाई गई थी, 1989 में। ये हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। तो डाइट की स्थापना की गई थी, तो डाइट की जो प्रथम चरण के अंतर्गत 14 जिले थे, उनमें से पहला चरण कौन सा था, 1995, जून 1995 जो था इसका प्रथम चरण था। डाइट का पूरा नाम क्या है, तो ये हमें पता ही है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ये थोड़ा सा जिला शिक्षण आएगा इधर, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सही है इसका। अब ये थोड़ा सा की वर्ड हम याद कर लें क्योंकि याद ही करने पड़ेंगे। राजकीय संस्कृत शिक्षक जो है वो कहाँ पर है संस्थान, जयपुर में। राजकीय भाषा शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान कहाँ पर है, अजमेर में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 की अनुशंसा जो है किस पे की गई थी, जिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो 1988 में की गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजकीय संस्कृत शिक्षा विभाग जो है वो जयपुर में है। शिक्षा विभाग संस्कृत का जो है वो जयपुर के अंदर है, जो है अजमेर में है, अजमेर में रहता है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं अजमेर, क्योंकि केंद्र बिंदु है राजस्थान का। कई सारे जो है इसमें लोग आते हैं, जायरीन वगैरह भी आते हैं, मुस्लिम लोग भी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका दरगाह है, अजमेर शरीफ है, दरगाह है, इसलिए तो काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। तो शिक्षा यानी भाषा का तो होना ही चाहिए, भाषा सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग जगहों से आते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे कि अजमेर में ये है। और संस्कृत वाला आपको याद ही करना पड़ेगा कि जयपुर में जो है संस्कृत शिक्षण विभाग है। वैसे कला का अगर पूछा जाता है, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें उदयपुर जो है माना जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की अनुशंसा पर जिला व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो है, यानी अनुशंसा कौन सी थी, ये 1986 की शिक्षा नीति की थी, और ये स्थापना जो है 1988 में की गई। तो ये जो है हमने डाइट का सारा पोर्शन देख लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने 2 देखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की
और काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है हमने कवर कर लिया है हंसते खेलते। अब जो है एंड पर ही है हम, और जो ये एंड वाले जो आप यूनिट कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक से उठा लीजिए क्वेश्चन, पिंक बुक का क्वेश्चन भी पूछा गया है, चाहे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। टीचिंग वाले जितने भी, चाहे प्रधानाध्यापक का ले लीजिए, थर्ड ग्रेड ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो इनको हल्के में लेना नहीं है हमें और एकदम अच्छे से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले सभी वुमेंस, जितनी भी महिलाएं मेरी जो व्यूअर हैं उन सभी को आज जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भी एक क्वेश्चन है, 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, जो कि पूरे भारत में पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि अब जो आप वुमेंस डे मनाएं उसको आप अपनी नौकरी के साथ सेलिब्रेट करें। तो इसी तरह से आप अगर पढ़ते रहे लगातार, और लगातार आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा भी कवर करते गए, तो एग्ज़ाम तक हमारा काफ़ी सारा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। साथ ही कीवर्ड वाला जो पैटर्न है, इसके अलावा जो हम पहले मतलब अगर नया शुरू कर रहे हैं कुछ पढ़ना, तो उससे पहले वाला हम रिवाइज कर ले। तो इसका एक मैंने तरीका यही निकाल लिया है कि आपकी जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसको पहले रिवाइज करते हुए चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यही तरीका है। और चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, RSOS। इसका फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों खोली गई है? शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रेगुलर स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्हें मजदूर वगैरह भी जो निम्न वर्ग के हैं, इसके अलावा भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे रेगुलर बच्चे शिक्षा ग्रहण करें वैसे रेगुलर टाइमिंग पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारी क्या किया, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है उसका निर्माण किया। इसका उद्देश्य ये है। दूसरा, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी 21 मार्च को की गई थी 2005 में। 21 मार्च 2005 में जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। इसको अभी हम ट्रिक से याद करेंगे, कैसे याद करना है आपको आगे मैं बताती हूँ। 10th और 12th के लिए मिनिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है? 14 to 15 है, लेकिन मैक्सिमम कोई इसकी लिमिट नहीं है, यानी कोई भी एज का बच्चा जो है ले सकता है। आप अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी किन्हीं रीजन से जो है एजुकेशन छूट जाती है बीच में ही, तो वो किसी भी एज में जो है 10th और 12th जो है कंप्लीट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ROS। किसके माध्यम से? RSOS के, यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से। विषय का चयन कैसे कर सकते हैं? 10th में हम क्या कर सकते हैं, 10th के अंदर 15 में से 5 सब्जेक्ट जो है उनमें ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 12वीं की यानी 12th की बात की जाए तो इसमें 20 में से 5 सब्जेक्ट, दोनों में ही 5 सब्जेक्ट है। 10th में आपको 15 याद रखना है। 15 सब्जेक्ट का आपको एक मतलब सूची दे दी जाती है, लिस्ट दे दी जाती है, उसमें से आप अपना पसंदीदा कोई भी 5 सब्जेक्ट इसमें चुन सकते हैं। 12th में 20 सब्जेक्ट की सूची आपको दे दी जाती है, उसमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट आप इसमें से चुन सकते हैं। तो ये आ गया आपका, और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है हमें। इसके बाद में परीक्षा में बैठने के लिए अंग्रेजी और गणित का होना अनिवार्य नहीं है। तो अंग्रेजी और गणित का होना अनिवार्य नहीं है इसमें। किसमें? आपका अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से अगर शिक्षा 10th और 12th पास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जिन बच्चों के अंग्रेजी गणित कमजोर है तो उनको ये लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है, अनिवार्यता नहीं है अंग्रेजी और गणित की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं TOC के बारे में। टी में अनुत्तीर्ण होने पर मैक्सिमम उत्तीर्ण जो विषय हैं, और उसके अलावा राजस्थान स्टेट के 4 विषयों में
क्रेडिटों का लाभ मिल सकता है। यानी लाइन से ये मतलब है कि अगर मान लो कोई बच्चा फेल हो गया है सब्जेक्ट में, तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम उत्तीर्ण, यानी जितने ज़्यादा उसने विषय लिए मतलब जितने ज़्यादा विषयों में वो पास हो गया है, उसके अलावा राजस्थान स्टेट के 4 विषयों में से क्रेडिटों का लाभ उठा सकता है। तो राजस्थान स्टेट वाला जो है उसमें अगर वो 4 विषयों में पास हो गया और उसके पहले वाले एग्जाम क्लियर नहीं हुए, तो इसका फायदा इसके अंदर उठा सकता है। नेक्स्ट आपका है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी व्यक्तिगत हम क्यों कांटेक्ट करेंगे। 15 दिवसीय जो है ये प्रोग्राम चलाया जाता है। विषय के जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। और इसमें क्या होता है, हर वर्ष की 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक ये प्रोग्राम, यानी 15 दिवसीय प्रोग्राम, 15 दिनों का प्रोग्राम होता है ये, और विषय विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाता है, ताकि बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर है वो अपनी क्वेरी उनके सामने रख सके और उसके सॉल्यूशन उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षाएं जो है वो। तो सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होती है। एक बार होता है अक्टूबर से नवंबर, और दूसरा आपका होता है मार्च से लेके अप्रैल में। जैसे कि नेट के एग्जाम जो है वर्ष में 2 बार होते हैं, उसी तरह से ये जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल वाले एग्जाम होते हैं ये 2 बार होते हैं, अक्टूबर नवंबर, और आपको याद रखना है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल, अप्रैल हमें ऐसे याद रह जाएगा कि अप्रैल में ही नया सेशन शुरू होता है, तो उससे 1 महीना पहले हमें याद रखना है। और अक्टूबर और नवंबर हमें याद रखना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर में जो है सार्वजनिक परीक्षाएं जो है करवाई जाती हैं। नेक्स्ट, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में से 9 अवसर दिए जाते हैं। यानी बच्चा जो है उसको इस प्रोग्राम के तहत 5 वर्ष दिए जाते हैं। 5 वर्ष में से उसे 9 जो है क्या दिए जाते हैं, अवसर दिए जाते हैं। 9 बार वो अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम। अगर 9 बार वो पास नहीं हुआ है तो फिर वो उसको अगेन जो है इसमें एडमिशन लेना पड़ता है। तो 9 इसको अटेम्प्ट मिलते हैं बच्चे को, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। इसको मान्यता किस किस की प्राप्त है, तो जो ये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है इसको CBSE, RBSE और जितने भी बोर्ड हैं उनके समान ही, उनके समकक्ष ही मान्यता प्राप्त है। तो चलिए अभी हमने देखी है क्लास, और अब चलिए क्लास को याद करते हैं। शुरुआत हमने की थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, इसका उद्देश्य क्या था, क्या कब जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 21 मार्च 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने अभी देखा यहाँ पर, ये देखिए बच्चों को ये एक चीज तो हमें याद रखनी है, 10वीं में कितने 15 सब्जेक्ट की लिस्ट दी जाएगी, उसमें से 5 सब्जेक्ट उन्हें चुनने हैं। तो 5 से हमें याद रखना है कि 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। किसकी, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई, 21 मार्च 2005 में। ठीक है, 10th और 12th की जो मैक्सिमम एज है वो हमें याद रखनी है। आपको पता है कि 14 वर्ष तक, 14 और 15 आपको याद रखना पड़ेगा। एक जो नमूने लिए जाते हैं, मतलब हमने होम साइंस में भी देखा था कि बच्चों का अगर कोई सर्वे किया जाता है तो 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों का जो है सर्वे किया जाता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि 14 से लेके 15 तक के बच्चे जो है उनकी ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है, मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा जो है इसमें एडमिशन ले सकता है। विषय का चयन कैसे करना है, तो आपको पता ही है कि 10th के लिए जो है 15 विषयों की सूची दी जाएगी, उसमें से 5 हमें चुनने हैं। 12वीं में हमें, यानी 12th में हमें क्या है, 20 सब्जेक्ट की सूची दी जाएगी, उसमें से हमें 5 सब्जेक्ट चुनने हैं। दोनों में चुनने 5 ही है, सूची जो है उसका अंतर हो जाएगा, 5 का अंतर जो है हो जाएगा। याद इस तरह से रखना है कि 10th है तो 10th में हमें याद ही रह जाएगा कि 15 है, 15 तो याद रह ही जाएगा। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों में से कम किस में था, तो 10th कम है, उसके ऊपर कौन सी है, 12th है, तो 12th में हमें कितने याद रखने हैं, 20 याद रखने हैं। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या फिर इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और ये याद हमें इस तरह से रखना है। परीक्षा में बैठने के लिए अंग्रेजी और हमें गणित की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो जो भी बच्चे अंग्रेजी और गणित में
यानी मैथ में जो वीक हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप एग्ज़ाम जो है 10th और 12th का पास कर सकते हैं। वैसे 10th का स्पेशली, क्योंकि 12th में तो हमें विषय चुनने की जो है परमिशन दे दी जाती है। नेक्स्ट है आपका TOC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने तरीका निकाला है कि मान लीजिए आप कुछ मैक्सिमम विषयों में पास हो गए, 1-2 में रह गए, तो राजस्थान स्टेट वाला जो है वो क्या करेगा, इसमें से कुछ विषय आपको दे देगा ताकि आप पूरे जो क्लास है उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पर्सनल कांटेक्ट। पर्सनल कांटेक्ट में क्या है, यही है कि हमें ये तो पता ही है कि पर्सनल में होगा क्या, विषय विशेषज्ञ मिलेंगे। याद करने वाली बात ये है कि 15 दिवसीय प्रोग्राम चलाया जाता है साल में, एक साल में, हर साल चलाया जाता है, 15 दिवसीय चलाया जाता है। और तारीख इसकी फिक्स है, क्या है आपकी, याद रखना है आपको, 25 से लेके 8 जनवरी, 25 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक, 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक इसकी जो डेट है वो फिक्स है। 15 दिवसीय हमें याद है, ये 15 से हमें याद आ जाएगा, 15 यहाँ पे 5 आएगा, 8 हमें याद रखना है। और व्यक्तिगत कार्यक्रम जो है इसका आयोजन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, ताकि कोई बच्चा अगर किसी विषय में कमजोर है, उसकी कोई क्वेरी है तो वो आसानी से उसमें पूछ सकता है। सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष में 2 बार करवाई जाती हैं। एक तो आपका जब सेशन शुरू होता है अप्रैल के पीछे चली जाइए मार्च और अप्रैल, और उससे पहले नवंबर और अक्टूबर और नवंबर, ये 2 बार जो है कंडक्ट कराए जाते हैं एग्जाम। उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को जो है 5 वर्ष में से 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी CBSE RBSE बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, अन्य बोर्ड भी हैं, उनसे जो है मान्यता प्राप्त है। तो अगर आप ये 10th और 12th कर रहे हैं मतलब राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से, तो आगे की जो आपकी स्टडी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सभी तरह की बोर्ड से मान्यता प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत इसे शुरू किया गया था राजस्थान। ये जो है RSOS है, ये ROS ही बार बार मेरे मुंह से अगर निकला है कहीं तो आप ध्यान रखिए, RSOS है, ये ध्यान रखिएगा। एक्ट कौन सा था ये, तो ये एक्ट था ये था आपका राजस्थान राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट था। ये कौन सा था ये, तो ये था 1958, ये एक्ट था 1958, ये एक्ट था। इसके तहत जो RSOS को शुरू किया गया था। एक्ट कौन सा था, ये था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका RPSC प्रधानाध्यापक का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो प्रधानाध्यापक का 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि RSOS जो है वो कौन से एक्ट के तहत जो है शुरू किया गया था। तो दोनों चीज़ें अलग है, मिक्स मत कीजिएगा। यहाँ पर हमें ये डेट याद रखनी है कि स्थापना कब हुई थी, 21 मार्च 2005 से। यहाँ पर हमें याद रखना है कि कौन सा एक्ट, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं अलग अलग एक्ट, वो राष्ट्रपति के एक्ट है, 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, 52 में राष्ट्रपति है, इस तरह से वही है, एक्ट है, ये आपको याद रखना है। एक्ट क्या, कौन सा एक्ट था, राजस्थान पंजीकरण एक्ट 1958। कौन सा था, राजस्थान संस्था साथ में लगा दीजिएगा, गलती से नहीं लगाया मैंने। राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट था, कौन सा था, 1958 हमें याद रखना है। 1958 एक्ट के तहत जो है ये RSOS को जो है शुरू किया गया था, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को, और ये प्रधानाध्यापक में पूछा गया है, याद रखिएगा आप। एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना जो है कब की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आपने होप कि आपने ये उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, व्याख्या था, ये जो फर्स्ट ग्रेड का हम एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत वाला जो था 2020 में हुआ था ये, तो ये क्या था क्वेश्चन, मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ देख के। क्वेश्चन मेरे पास है अभी, तो ये क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा, राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ मैं, शिक्षा संस्थान, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एन, हिंदी में नहीं हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा। एन है, फिर आई है, NIOS। इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई? स्थापना कौन से वर्ष? ये दो, ये अलग है, तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है 1989 में। 1989 में जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा जो है, विद्यालय शिक्षा संस्थान जो है NIOS, इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आया था आपका संस्कृत वाले में फर्स्ट ग्रेड का, और वो वाला जो था आपका प्रधानाध्यापक वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो आपको याद रखना है। पहला कौन सा था? RSOS, कौन से एक्ट के तहत शुरू किया गया था? राजस्थान संस्था पंजीकरण 1958 के तहत। दूसरा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था जो है NIOS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल। ओके, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा जो है इसकी स्थापना कौन से वर्ष पूछा गया है? 1989 में। कौन सा है? 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये है हमारी क्लास, और साथ साथ आप इसको रिकॉल करते चलिए, पिछली क्लास को देखिए, 2x की स्पीड कीजिए और फटाफट से पहले रिवीजन कीजिए, फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास पे आइए, ताकि साथ साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ, और वैसे रिवीजन वाला मैं साथ साथ करवा भी रही हूँ, फिर भी आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, कीवर्ड लिखिएगा साथ साथ ही छोटा छोटा करके, ताकि जब हम एग्ज़ाम में रिवीजन करेंगे तो फटाफट वो काम आता है। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप क्लासेस देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका ये कर्तव्य है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जितनी भी क्लासें हैं आपको जो है टाइम से मिल जाए, और इकट्ठी ना हो क्लास, और आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स के बारे में। टेक्स्ट बुक जो है राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर आइएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।